Good afternoon students. You are welcome to the e-learning class of class 7 हिंदी ग्रामर। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि मैंने श्यामपट पर लिख कर रखा है क्रिया, यानी आज मैं आप लोगों को क्रिया पाठ पढ़ाने वाली हूँ। ये हमारे PT2 के सिलेबस का पाठ है और चलिए हम इसको तैयार करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पृष्ठ संख्या निकाल लीजिए आप लोग 160 160। ठीक है, क्रिया बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब नए सिरे से बताने वाली बात नहीं है। जहाँ पर भी किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, जहाँ पर भी किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, वहाँ पर क्रिया होती है। ठीक है, यहाँ पर आपके किताब में चैप्टर की शुरुआत में एक कविता लिखी गई है। ठीक है, कविता लिखी गई है। ये कविता आप लोगों की किताब से ही ली गई है। कविता का नाम है एक तिनका। हालांकि यहाँ नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये कविता आपकी किताब में है। देखो, पढ़ते हैं इसको। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। यहाँ पे कुछ शब्दों को आप देख सकते हैं कि हाईलाइट किया गया है। अब ये जो हाईलाइटेड शब्द हैं, ये सारे ही शब्द यदि आप देखें, भरा, ऐंठा हुआ, था, खड़ा, उड़ता हुआ, सारे ही एक्शन वर्ड्स हैं, यानी कार्य के होने की जानकारी दे रहे हैं। ठीक है ना? तो जहाँ पर भी कार्य का होना या करना पाया जाए, वहाँ पर क्रिया होती है। यहाँ तक तो आप लोग अपने पिछली कक्षाओं में पढ़ते आए हैं। ठीक है, अब यहाँ एक बात नए सिरे से जो जुड़ी हुई है, उनमें से सबसे पहली बात यह है कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ये भी आप जानते हैं, जिसमें हम प्रत्यय जोड़कर उसको सामान्य रूप में बनाते हैं। ठीक है, मतलब जनरली ना प्रत्यय को जोड़ते हैं। जैसे कि एक धातु हम देख लेते हैं, धातु यानी मूल रूप, शब्द का मूल रूप। ठीक है, जैसे कि हम एक शब्द देखते हैं खेल। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा शब्द देखते हैं हंस। तो यह खेल के साथ जब ना प्रत्यय जुड़ गया तो यह बन गया खेलना। इसी तरह से हंस के साथ जब ना प्रत्यय जुड़ गया तो यह बन गया हंसना। तो ये खेलना और हंसना एक प्रकार की एक्टिविटी है जो कि कार्य की सूचक है, इसलिए यहाँ पर यह क्रिया का उदाहरण होती है। ठीक है, तो अब क्रिया के बारे में दो जानकारी आप लोगों को पहले भी मिल चुकी है। आप अंग्रेजी में भी पढ़ चुके हैं, हिंदी में भी है। इसके अलावा भी कई क्रिया के भेद आप जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इसके बारे में जानना है कि क्रिया के जो है कर्म के आधार पर दो भेद। पहले आपको ये नहीं पता था, आप केवल क्रिया के भेद पढ़ते थे, लेकिन अब आधार भी बदल गए हैं। कक्षा बड़ी हो रही है तो डिटेल्स भी बढ़ता जा रहा है। यह क्या है? कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बदल गए हैं। क्या क्या हो गए हैं? बदल नहीं गए हैं, मतलब कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद किए जाते हैं। कर्म है तो इसमें कर्म जरूर होना चाहिए भेद में। एक है सकर्मक। ठीक है, सकर्मक क्रिया, और दूसरा है अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ये दो प्रकार के क्रिया के भेद किस आधार पर हैं? कर्म के आधार पर हैं। तो कर्म के आधार पर कौन कौन से भेद हुए? देखिए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो क्रिया के कर्म के आधार पर दो भेद हुए, एक हुआ सकर्मक, दूसरा है अकर्मक। स का अर्थ क्या होता है? स का अर्थ होता है सहित, मतलब साथ। तो क्रिया
कर्म के साथ जब होती है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। अ मतलब निषेध या न, तो न कर्म जहाँ नहीं है वहाँ पर अकर्मक है। मतलब जिस क्रिया में कर्म उपस्थित है वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी, और जिस क्रिया में कर्म उपस्थित नहीं है वहाँ अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, तो सकर्मक और अकर्मक आप लोग जान गए हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत कुछ बताने वाली बातें हैं आप लोगों को। सकर्मक और अकर्मक को कर्म कौन सा है, कैसे पहचानेंगे, इसके लिए बहुत कुछ है बताने को, जिसको थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे तो बेहतर रहेगा, इसलिए मैं आज डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ। आज की कक्षा में केवल क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के कर्म के आधार पर इन दोनों भेदों तक ही हम अपनी पढ़ाई को सीमित रखते हैं। इतना पढ़ के अपने नॉलेज को जो है ब्रश अप कर लीजिए, क्योंकि अगली कक्षाओं में हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपने इससे पहले किसी कक्षा में नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।